तो आज है 30 डेज ब्रह्म मुहूर्त चैलेंज का डे 4 और ऑनेस्टली चैलेंज का असली मजा ना तभी होता है जब मन करे कि आज बस रहने दो फिर भी हम अपने गोल के लिए उठ जाएं। तो चलिए देखते हैं आज की सुबह ना कैसी रही। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग लाइव विद RSA। तो आज पता है क्या हुआ, अलार्म तो मेरा 4 o'clock में ही बजा, बट मेरी जो नींद है ना 3:30 पे ही ओपन हो गई थी। अब 3:30 पे ओपन होने के बाद जो है ना मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी देर और सो जाऊँ या फिर जग जाऊं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर मैं दोबारा जग करके सो गई ना और वो भी अर्ली मॉर्निंग, तब तो बहुत मुश्किल होता है जगना। तो मैं ना लेट गई थी और दिमाग में तो यही चला था कि नहीं मुझे 4 o'clock तो जगना है ऐसे करके। तो जैसे ही अलार्म बजाना मैं उठ गई और उठ के मैं लिटरली ना मतलब मैं थोड़ी देर जा कर के सोफे पे बैठी और मतलब 10-15 मिनट्स, तब जा कर के फिर अपने आप को पुश किया मैंने कि नहीं रेनू अभी तो आपको जगना है, 4 o'clock हो चुका है एंड आपको अपना काम स्टार्ट करना है। तो मॉर्निंग में कुछ ऐसा हुआ तो मैं उसके बाद मैं जग गई और 4:15 से फिर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे सबसे पहले मैं डिश वॉशर ऑन कर रही हूँ। उसमें जो मैंने नाइट में ही सब कुछ अरेंज कर दिया था डिश वॉशर का, उसमें मतलब बर्तन जो थे वो अरेंज कर दिया था, जो डिटर्जेंट डालते हैं वो भी सारा कुछ अरेंज कर दिया था मैंने। अब बस ऑन करना है और फिर ये अपना काम करेगा और जो काम बचे हैं क्लीनिंग के वो मैं करूँगी। तो फिर मैं थोड़ी देर बालकनी में गई, वहाँ ठंडी ठंडी हवा ली और फिर जो है ना इस टाइम में कोई जगह नहीं होता है, मतलब बिल्कुल आवाज़ भी नहीं आती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो 10-15 मिनट तो मैं लेट थी ना, इसलिए मैं काम भी उसी के अकॉर्डिंग कर रही थी। सबसे पहले तो मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था और फिर मैं आ गई थी वॉशरूम में, अपना फेस वाइप करूँगी एंड फ्रेशनअप वगैरह होंगी, ब्रश करूँगी। तो सबसे पहले जो है ना पहले तो बहुत बार मतलब अपनी आंखों पे छींटा मारती हूँ पानी का, सो दैट नींद जो है ना बिल्कुल खुल जाए। उसके बाद ब्रश करूँगी। तो मैंने ना ब्रश कर लिया था, उसके बाद मैं अपना फेस वाइप कर रही हूँ। और पता है जब मैं अर्ली मॉर्निंग जगी थी ना तो मैंने अपने हेयर में ऑयलिंग भी कर लिया था, बिकॉज मैंने नाइट में ही सोचा था बट मैंने नाइट में किया नहीं। मैंने सोचा चलो अर्ली मॉर्निंग ही कर लूँगी, जब मैं काम करूँगी 1 घंटे रह जाएगा मेरे बालों में। और सच बताऊँ हेयर ऑयलिंग करने के बाद जब नहाने के बाद जो फेस है ना वो भी बहुत मतलब साइन करता है। आपने नोटिस किया होगा आई थिंक, क्योंकि ऐसे आप हेयर वॉश करते रहो उतना फेस पे भी इफेक्ट नहीं होता है, बट जैसे ही हेयर ऑयलिंग करने के बाद आप हेयर वॉश करो शैम्पू से तो देखना फेस कितना मतलब फ्रेश फील करता है। तो जी बस यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में और गर्म पानी जो था उसमें मैंने नींबू डाला है, क्योंकि मैंने एक दिन नींबू पानी पिया था फर्स्ट डे, सेकेंड डे जो है ना जीरा पानी पिया था, थर्ड डे मैंने ओनली नॉर्मल पानी पिया था। तो फिर आज फिर मैंने नींबू पानी स्टार्ट किया है। तो नींबू पानी लेकर के मैं आ गई थी हॉल में और अभी बस 5-6 मिनट यहाँ बैठूंगी और आराम से पीऊँगी। और मॉर्निंग में सच बताऊँ नॉर्मल पानी, मतलब पहले तो नॉर्मल पानी पीने की भी हैबिट नहीं थी, बट धीरे धीरे ये हैबिट डेवलप हो गई कि ब्रश करने के बाद जो है ना नॉर्मल पानी पीना, या वैसे तो गर्म पानी ज़्यादा अच्छा होता है, गुनगुना जो होता है, बट नॉर्मल पानी भी सही लगता है। और पहले क्या होता था जब हैबिट नहीं थी तो जैसे ही पानी पियो ऐसा लगता था वोमिट सा हो रहा है, वैसे ही अभी ये हैबिट जैसे नींबू पानी पीने के बाद अजीब सा हो जाता है, बट धीरे धीरे ये भी हैबिट जो है बन जाएगी। उसके बाद जब नींबू पानी मेरा फिनिश हो गया था तो अब मैं पूरे रूम में लगाऊंगी झाड़ू। उससे पहले आज मैंने गेट में भी लगा दिया था, गेट के बाहर मतलब। और फिर उसके बाद फिर मैंने अपने पूरे रूम में झाड़ू लगाया। वैसे एक बात मेरे दिमाग में आया कि आज ना मल्ली झाड़ू लगाती हूँ पोछा रहने देती हूँ, बट ऐसी हैबिट हो चुकी है ना कि जब तक पोछा नहीं लगाओ ऐसा लगता है कि रूम जो है ना क्लीन ही नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिख रहा है। तो मतलब ऐसी वाली हैबिट हो गई। तो झाड़ू लगाने के बाद ना पोछा लगाना ही लगाना होता है, चाहे थोड़ी देर के लिए लगाऊं किचन में और हॉल में ही लगाऊं, बट लगाना तो होता ही है। तो मैंने सिर्फ 2 ही में नहीं लगाया था, पूरे रूम में लगाया। और अर्ली मॉर्निंग जैसे बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है तो काम जो है ना बहुत स्पीड में हो जाता है, 1 घंटे का काम आधे घंटे में हो जाता है। और जो टाइम होता है उसमें तो थोड़ा बहुत अपने लिए होता है, जैसे कि बैठ के पानी पी लिया, और अगर मैं चाहूँ तो एक्सरसाइज भी कर सकती हूँ, बट मैं ना इवनिंग में मोस्टली वॉक करती हूँ 1-1.5 घंटे का, तो इस वजह से मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं करती हूँ, थोड़े अपनी बॉडी को रिलैक्स ही रहने देती हूँ। कि वैसे तो प्राणायाम वगैरह कर सकती हूँ, बट वही है कि पूजा करने के बाद फिर टाइम नहीं मिलता है, फिर जो है कुकिंग का काम होता है, तो इस वजह से। और इवनिंग में अगर वॉक नहीं करती तो मैं अर्ली मॉर्निंग ज़रूर करती। तो फिर ना झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने पूरे रूम में लगाया था पोछा। Anywhere, anyway, baby, just name the time.
बस क्लीनिंग का काम होते ही मैंने नहा लिया था और आज तो फ्राइडे था तो इसलिए मैंने हेयर वॉश भी किया था और हेयर ऑयलिंग भी करी थी मॉर्निंग में इसी वजह से कि आज हेयर वॉश करना है। एंड मैंने नाइट में ही ना ये वाली कुर्ती आयरन करके रख दिया था और फिर जो भी मेकअप के जैसे स्किन केयर वाले चीज़ें थी वो भी मैंने अलग वाले ही रूम में रख दिया था कि मैं यहीं पर आकर के जो है ना अपना स्किन केयर करूँगी और बार बार जो है ना मास्टर बेडरूम को ओपन ना करना पड़े, इस वजह से मैंने सारी चीज़ें जो है ना अंदर ही रख दी थी। तो आज तो संजू बिना मेरी जगह ही ना जग गए थे पहले ही 6:45 पे। अब पता Baby, it's all for you. No, no, no. We could catch a अच्छा, जब मैं ये लिपस्टिक यूज कर रही हूँ ना तो मुझे एक बात याद आ रही है कि मैं ना इससे पहले जब यूज करती थी तो जो लिप का शेप है ना उसके अकॉर्डिंग मैं नहीं करती थी, मैं ऐसे ही मतलब चारों तरफ लगा रही थी। तो मेरी सिस्टर जब आई थी ना वो मुझे बोलती है कि लिप का शेप कुछ और है और तुम कर कुछ और रही हो। तो जब भी मैं लगाती हूँ तो मुझे याद आ जाती है और फिर मैं सही से लगाती हूँ। तो ऐसा होता है, देखो कुछ चीज़ें होती है ना सबको पता होती हैं, बट अगर कोई भी थोड़ा सा आपको मतलब हिंट दे दे या फिर अगर बोल दे ना तो बातें जो है ना माइंड में स्ट्राइक करती हैं जब भी आप उस काम को करने जाओगे। मुझे भी पता है कि लगाना कैसे है बट मैं जल्दी जल्दी में कर लेती हूँ, बट अब जो है ना मैं सही से करती हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी एंड हेयर को तो टक कर लिया है ऐसे ही सो दैट बिल्कुल ड्राई हो जाए और पूजा करने में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और वैसे भी पूजा करते टाइम ना मोस्टली चुन्नी वगैरह लेकर के ही करना चाहिए। दैट मीन्स कि हेयर जो है थोड़ा सा मतलब ढका हुआ रहे तो ही सही रहता है, क्योंकि बार बार कहीं हेयर फॉल हो जाए, कहीं गिर जाए, मतलब कुछ फॉल होके गिर जाए हेयर किसी चीज़ में तो अच्छा नहीं लगता है। और ये मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, मैंने ना ये नाइट में सारा अरेंज किया था, बहुत सारा मतलब बिखरा हुआ था इधर उधर चीज़ें, कुछ चीज़ें मिल भी नहीं रही थी मुझे, तो मैंने नाइट में थोड़ा सा टाइम निकाला और सारा कुछ अरेंज किया जो भी चीज़ें थ्रू आउट करनी थी। पूजा की भी चीज़ें ना डिक्लटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो रखे रखे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो कि बाद में कभी स्मेल करती हैं, कभी चींटियाँ लग जाती हैं। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें ना मैंने निकाल दी है, अब उससे बाहर ले जा करके रख दूँगी किसी सेफ प्लेस पे सो दैट मिट्टियों में जो है वो मिल जाए। कुछ चीज़ें तो होती हैं, मैं फ्लावर्स जो मेरा प्लांट वाला है ना उसी मिट्टी में मैं डाल देती हूँ, जैसे फ्लावर्स हो गए या फिर पूजा करने पे धूप बत्ती हो गए तो वो सब तो उसी के अंदर डाल देती हूँ। बट कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई जैसे दीपक हो गया या फिर कुछ और चीज़ें जो पूजा में यूज होती हैं तो उन सबों को तो बाहर ही रखना पड़ता है। तो स्टार्ट होती है मेरी लड्डू गोपाल की मॉर्निंग की सेवा और ये मेरा बहुत ही पीसफुल टाइम होता है जो कि मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। और जब मैं ये करती हूँ ना तो मैं टाइम नहीं देखती हूँ, जब बिल्कुल सारा कुछ फिनिश होने वाला होता है, जब मैं दीपक जलाने जाती हूँ ना तब मैं देखती हूँ कि अच्छा कितना टाइम हो गया। नहीं तो मैं लड्डू गोपाल को नहलाने में, उनको रेडी करने में इतनी बिजी हो जाती हूँ, बाद में मुझे याद आता है कि थोड़ा ना फास्ट करती हूँ। तो आज तो मैंने माता रानी को भी मतलब नहलाया और उनको अभी ड्रेस चेंज किया क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था और मेरे माइंड में 2-3 दिन से चला था कि मैं माता रानी को भी नहलाऊं, बट नहीं नहला पा रही थी। तो आज फ्राइडे था तो मैंने सोचा कि आज तो मुझे चेंज करना ही है एनी हाउ। उसके बाद सबको नहलाने के बाद फिर मैंने सबका जो है अच्छे तरीके से, जो मुझे आता है उस तरीके से मैंने सबका श्रृंगार किया। और देखो कितना पीसफुल टाइम है ना, मतलब मंदिरों में लोग इस टाइम का वेट करते रहते हैं कि पूरे भगवान जी जो हैं सज जाएं फिर जो है दर्शन करने को मिले, और घर में तो खुद ही सब कुछ करना होता है तो कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने काजल भी लगा दिया था क्योंकि जब मैंने नहलाया ना चंदन से तो थोड़ा बहुत जो है छूट गया था, मतलब इधर उधर हट गए थे, रिमूव हो गई थी चीज़ें, जैसे काजल हो गया, लिपस्टिक हो गया, तो मैंने सारी चीज़ें जो है ना लगा दी और फिर जो है मंदिर में मैंने विराजमान करा दिया है। और आज ग्रीन कलर का ही पोशाक मतलब ड्रेस मैंने पहनाया। और माता रानी का तो 2 जो है ना 0 साइज़ के हैं, बट अभी जो मैंने पहना है ना तो ये तो बड़ा है। तो जैसे कि बड़ी ड्रेस में ना मूर्तियाँ भी बड़ी बड़ी लगती हैं, मतलब माता रानी भी मुझे बड़ी बड़ी लग रही थी। फिर जो है जो इनके ऊपर मैंने ये माला पहनाया ना वो भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पहनाया था। तो चलो अब मैंने दीपक जला लिया है, अब मैं पूजा करूँगी एंड पूजा करने के बाद जो है ना आरती करूँगी। anywhere, anyway, baby, just name the time.
When I'ma come through, girl, you got me cruising on the moonlight. Top down, play. तो बस पूजा करने के बाद चारों तरफ जो है, अगर मैं सारी जगह नहीं जा पाती हूँ तो एक ही जगह चारों दिशा में, चारों डायरेक्शन में, मतलब आरती दिखा करके फिर भगवान जी लोग को दिखा करके फिर खुद भी आरती लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वही काम किया मैंने। एंड सुबह सुबह पूजा हो जाए पूरे घर में, मतलब एक अलग सी ही खुशबू जो है फैल जाती है और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट लगता है। मतलब मन को इतनी खुशी मिलती है ना कि क्या ही उसका मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो यहाँ पे जग चुके थे तो अपना फ्रेशनअप वगैरह हो रहे थे और मेरी भी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद जब मैं कान्हा जी को नहला लेती हूँ ना तो पानी वैसे ही रहने देती हूँ। फिर पूजा जब फिनिश हो जाता है ना तो पानी को पूरे रूम में पहले उस पानी से थोड़ा थोड़ा सारी जगह छींटा मतलब लगाती हूँ और खुद पे भी, और फिर जो है जो प्लांट है उसमें डाल देती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी अब किचन में। अब जो है घर का काम स्टार्ट हो रहा है कुकिंग का। तो आज ना कोई भी वेजिटेबल नहीं था, सो दैट मैं नाइट में ही कट करके रख देती। बट मैं सोच रही थी कि मेरे पास ना सत्तू था जो कान्हा जी को मैं देती हूँ, तो सत्तू था। तो मैंने सोचा कि सत्तू की तो बहुत सारी चीज़ें बन जाएंगी। मैंने जो है पहले डिसाइड कर लिया था कि फ्राइडे एंड सैटरडे को जो है अनहेल्दी चीज़ें खाएंगे, मतलब थोड़ा चीट डे होना चाहिए। तो आई को मैंने बोला था कि बनाना था कि पास्ता, तो उसने बोला पास्ता। मैंने बोला ठीक है फ्राइडे को पास्ता बनाएंगे, देखते हैं सैटरडे को जो है मैगी बना लेंगे। फिर उसके बाद संजू ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर कुछ नहीं है तो मटर था तो मटर लॉक कर दो और जो है ना मैं पनीर लेकर के आ जाता हूँ। तो वही आज मैंने बनाया पनीर की सब्ज़ी। नहीं करते हुए अच्छी चीज़ बन गई और पनीर की सब्ज़ी बन गई थी। एंड मैंने आटा गूँध लिया था। तो जब ये पास्ता जो है कुक हो रहा था गर्म पानी में, मतलब बॉयल कर रही थी, तब तक मैंने आटा भी गूँध लिया था। और यहाँ पे लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए मैं जो है दूध भी गर्म कर रही हूँ। और यही जो है ना पास्ता मैं लड्डू गोपाल को भोग भी लगाऊंगी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और नमक डाल दिया था और थोड़ा सा तेल डाल दिया था सरसों का, सो दैट जो है ना ये नीचे जो है जैसे उसमें चिपकेगा नहीं और अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैं आटा गूँध रही हूँ। तो आटा गूँध के रख लूँगी। उसके बाद जो है यहाँ पे आयु के लिए पास्ता बनाना स्टार्ट करूँगी। और मिल्क जो है गर्म हो चुका था, तो अब बस इसको जा कर के रख दूँगी सो दैट ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, तब जो है मैं भोग लगाऊँगी। और सबके जाने के बाद लगाऊंगी। मैं सोचती हूँ ना कि मॉर्निंग में तो ड्राई फ्रूट्स के भोग लगा दिए हैं, तो थोड़ा सा गैप दे करके फिर जो है मतलब जो मैं बनाती हूँ उसका भोग लगाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैंने आज फ्रूट्स में पता है ओनली एप्पल था, तो मैंने एप्पल कट करके और दे दिया था लड्डू गोपाल को। और लड्डू गोपाल खा लेंगे, उसके बाद जो है यही पैक करके हम लोग आयु को दे देंगे। और इसी में तो थोड़ा बहुत हम लोग भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे आयु को बहुत तेज नींद आ रही थी, ये जग चुका था। तो मैंने बोला कि चलो ब्रश कर लिया था वैसे, तो बोला कि मुझे पानी दे दो, तो मैं वही पानी दे रही थी। तो हम सब लोग की हैबिट है ब्रश करने के बाद जो है ना हम लोग पानी ज़रूर पीते हैं। तो उसके बाद जो है ना आयु अपना फ्रेशनअप वगैरह हो रहा है, फिर संजू से नहला देंगे। तब तक मैं यहाँ पे पास्ता रेडी कर रही हूँ। तो सिर्फ ओनली मतलब लड्डू गोपाल को भी भोग बनाना था, तो इसमें मैंने ऑनियन नहीं डाला था, ओनली टोमेटो डाला और ड्राई मसाले डाल करके और बनाया था। बट इससे भी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑनियन ऑलवेज सारी चीज़ों में डाला ही जाए। तो और ये जो कढ़ाई है ना ये भी लड्डू गोपाल के लिए ही यूज होता है। तो बस यहाँ पे जो है ना पास्ता रेडी हो गया था। तो अब सबसे पहले तो मैं लड्डू गोपाल को मतलब प्लेट में निकाल करके अलग रख करके आ गई थी। और उसके बाद जो है हम लोगों ने खाना स्टार्ट किया। आयु को भी ना लंच बॉक्स में पैक करके दे दिया था। यहाँ पे जो है ना चूँकि प्लानिंग था नहीं पनीर की सब्ज़ी बनाने का, तो थोड़ा टाइम लगने वाला था। तो इसलिए मैं जो है ना आयु को छोड़ने नहीं गई थी, संजू के साथ वही गए थे। और तब तक जो है ना मैं यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी बनाने की प्रिपरेशन कर रही थी। तो बस यहाँ पे जो है ना मसाले अच्छी तरीके से कुक हो गए थे, तो मैंने उसमें पानी डाल दिया था। और फिर जो है थोड़ा बॉयल आ गया था, तो मैंने पनीर डाल दिया। और आज धनिया था तो काफ़ी सारा धनिया इसमें डाल दिया, तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बना था आज पनीर की सब्ज़ी। तो मैंने इसको जो है ना दूसरे वाले फ्लेम पे रख दिया। अब जो है फटाफट से मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। संजू को ऑफिस भी जाना है, तो
मैंने उनको बना करके दे दिया था। तो संजू जो है यहाँ पे ऑफिस जा चुके थे। अब जो है मेरा जो छोटा मोटा काम बचा है वो सब करूँगी किचन का, और बाकी तो सारे काम हो गए हैं, बस किचन का ही लास्ट में बच जाता है उनके जाने के बाद। तो डिश वॉशर में जितने भी बर्तन वॉश हो गए थे ना, तो उनको मैं अरेंज कर दूँगी। और पहले तो मैंने डिसाइड किया, मैंने सोचा कि अब जितने भी बर्तन हैं ना उनको डिश वॉशर में लगा देती हूँ। फिर मेरा मन किया कि चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैं खुद ही हाथ से ही धुल देती हूँ, क्या ही अब डिश वॉशर में रखना। तो बस यहाँ पे मैं सारा अरेंज करके और फिर जो है बर्तनों को वॉश करूँगी। बट उससे पहले मतलब जो मैंने पनीर बनाया ना जिस कढ़ाई में, उसको तो जो है ना छोटे से बाउल में करके रखूँगी, सो दैट जो है फ्रिज में और कहीं भी जैसे हॉल में रखने में ईजी रहता है। अदरवाइज इतना बड़ा जो है फ्रिज में आएगा भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने पहले वॉश कर लिया था और इसी में जो है पनीर को निकाल करके रख दूँगी। Love what you got on, but I want it all for you. We can play a song while I'm holding on to you. I've been in the hallway, no use for all the roads. Don't you अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि जैसे ना ये इतनी स्पीड में वीडियोस भाग रहे हैं, काश काम भी इतने फास्ट होते, बट ऐसा नहीं है। इस काम को करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मुझे यहाँ पे मतलब 25 मिनट्स तो लग ही जाते हैं, मतलब पूरा किचन क्लीन करने में और बर्तन वॉश करने तक जो है 25 मिनट्स लग चुके थे। तो गाइस डे 4 तक आ गई हूँ और अब लग रहा है कि चैलेंज सिर्फ जल्दी उठने का नहीं है, ये एक्चुअली डिसिप्लिन डेवलप करने का चैलेंज है। रोज़ थोड़ा-सा अपने आप को पुश करना है और देखना है कि 30 दिन बाद ना मैं अपने रूटीन में कितना चेंज ला पाती हूँ। anywhere, यहाँ पे जो है ना मेरा पूरा किचन हो गया था क्लीन, और अब जो है मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाकर आ गई थी अच्छी तरीके से हैंड वॉश वगैरह करने के बाद। और फिर मैं यहाँ पे अपने लिए बना रही हूँ चाय। और जब तक चाय बन रहा था ना तब तक जो छोटे मोटे इधर उधर चीज़ें बिखरी हुई थी सबके जाने के बाद, उसको मैंने अरेंज कर दिया। एंड आफ्टर देन जो मास्टर बेडरूम था सबसे ज़रूरी, जो कि सबसे गंदा रहता है और बाद में जो है अरेंज होता है, तो उसको ही अभी मुझे सही करना है। तो चलो चलते हैं मास्टर बेडरूम में। तो मैं यहाँ पे आ गई थी एंड बेडशीट को मैंने अच्छी तरीके से पूरी हटा करके फिर मतलब अच्छी तरीके से क्लीन करके फिर मैंने इस पे डाल दिया है। और अब जो है जितने भी ब्लैंकेट्स इधर उधर हैं सबको मैंने फोल्ड करके रख दिया। अब पिलो जो है उनको मैं अरेंज करके रख देती हूँ। एंड वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश करने के लिए भी मैंने लगा दिए थे। तो एक्चुअली आयु को जो है ना जो सैटरडे को पहन के जाना है ड्रेस वो गंदा था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो कपड़े वॉश कर देती हूँ, नहीं तो फिर वो सैटरडे को क्या ही पहन के जाएगा। तो यहाँ पे मास्टर बेडरूम भी मेरा अरेंज हो गया था। अब मैं ले लेती हूँ चाय, और अब जो है ना मैं आराम से आधे घंटे चाय के साथ इंजॉय करूँगी, थोड़े अपने फेवरेट लोगों के ब्लॉग्स देखूँगी। और जो है मुझे कुछ कुछ आइडियाज़ भी लेने होते हैं कि ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें, तो ये सब देखूँगी। want you at my fingertips all night, all night. Love what you got on, but I want it all for you. तो गाइज ये था मेरी डे 4 की मॉर्निंग। आप भी अगर मेरे साथ ये 30 डेज वाला चैलेंज फॉलो कर रहे हो ना, तो कमेंट करके बताओ आपका कौन सा डे चल रहा है। मिलते हैं डे 5 में एक नए मॉर्निंग रूटीन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।